तो जी गाइज़, आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 2 और सहरी का टाइम हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि मैं और गुलाबो जी जल्दी ही कर लेते हैं। हालांकि वो सिर्फ चाय पियेंगे और मैं सिर्फ कॉफ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ सहरी कोई कर नहीं पाता है क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस खजूर खा के हम लोग रोज़ा रख लेते हैं और रात का डिनर हम अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ गुलाबो जी की चाय बन चुकी थी और मेरी स्पेशल मेरी कॉफ़ी बन चुकी थी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज आज है रमदान सीरीज का डे 2। आज हम सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थे। आज का कुछ भी शूट नहीं हुआ है और गुलाबों ने कहा कि बस फ्रूट्स और पापड़ तल लो और पकौड़ियाँ बाहर से आ जाएंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अमेजोन से आज कुछ अपने किचन के लिए मंगाया भी था और वो किचन में लग के माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने किचन में क्या लगाया है और आगे हम क्या करते हैं। देखिए आज हमने ये मंगाया है अपने किचन के लिए और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप सब भी प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है सच में गाइस। तो जी चलिए अब जल्दी से इफ्तार की तैयारी करते हैं। जी गाइस माशाल्लाह रमज़ान तो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं। रोज़ों को कुछ खास पता चल नहीं रहा है और सब अपने घरों में कामों में ही लगे हुए हैं। लेकिन इस महीने की जो रौनक होती है ना माशाल्लाह इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आप ही हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। और माशाल्लाह आज गुलाबो जी ने काफ़ी सारा घर का सामान भी मंगाया है अमेज़ॉन से। तो यार सुबह से ना हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे। सुबह से क्या दोपहर से, क्योंकि सुबह तो लेट ही उठते हैं। फिर जोहर की नमाज, उसके बाद कामों में लग गए थे। डिलीवरी ऑर्डर्स आ रहे थे, उनके कॉल्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने रमदान सीरीज़ डे 1 का एपिसोड डाल दिया है, आप लोग जाके उसे ज़रूर देखिएगा। आज का भी मैं कल डाल दूंगी इंशाल्लाह। तो जी चलिए देखते हैं वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, आपको वो दिखाएंगे। आज पकौड़ी गुलाबों ने कहा मत बनाओ, बाहर से मंगा लेंगे, क्योंकि और यार टाइम ना 4:15 के आसपास हो चुके हैं। तो गुलाबों ने कहा कि इबादत करना ज़्यादा ज़रूरी है, इबादत करो और जो हल्का फुल्का है वो घर में कर लो। और यार हैं भी तो हम 3 ही लोग, ज़्यादा हमारे यहाँ इतना वो होता नहीं है। तो गुलाबों ने कहा कि बाहर से आ जाएगा और कर लिया जाएगा सब एडजस्ट। तो जी चलिए थोड़ा सा काम है वो करते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे और दुआओं में आप सब हमें ज़रूर याद रखिए। खुसूसन हम भी आपको याद रखेंगे। अल्लाह सबकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी थी और ज़ोहर के वो असर की नमाज़ हमने पढ़ ली थी। तो गुलाबो जी ने कहा था कि फ़्रूट चाट भी बहुत थोड़ी सी बनाना, ज़्यादा मत बनाना। तो मैंने कहा था ठीक है। तो मैंने गुलाबो जी और अपने लिए फ़्रूट चाट बनाई थी। भाई तो मेरे खाते नहीं है। और फ्रूट चाट बनाने के बाद बस शरबत बनाया था, क्योंकि यार रवज़े के बिना तो इनकम्प्लीट है। लेकिन हर साल मैं उसमें लेमन डालती हूँ, लेकिन इस बार गुलाबो जी ने सख्ती से मना किया हुआ है कि लेमन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है रवज़ा में, क्योंकि अभी मौसम ठंडा ही है। और गुलाबो ने कहा था कि सबकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं, इसलिए नॉर्मल सिंपल सा सादे पानी में बनाओ। उसके बाद आज हमारे भाई की फेवरेट चीज़ गुलाबो जी ने ले ली थी, जो कि है पापड़ कचरी। तो मैंने गुलाबो जी ने कहा एक काम करो, थोड़े थोड़े से सारे ले लो कचरी और पापड़ और उन्हें फ्राई कर लो, क्योंकि भाई मेरे बहुत शौक से खाते हैं। और ये ना यार ऐसा होता है कि ये बच जाते हैं तो नेक्स्ट डे भी आराम से चल जाते हैं और चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं और बाद में भी, इफ्तार के बाद भी इंसान इसे आराम से खा सकता है। हमारे यहाँ ना कचरी पापड़ ये बहुत शौक से खाए जाते हैं, हद से ज़्यादा। मतलब अगर रमज़ान नहीं है ना तो भी भाई का मन करता है कि मम्मी कचरी पापड़ तल दीजिए, तो मम्मी स्टॉक में रखती ही है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ ख़त्म हो गए थे, तो गुलाबो जी ने आज ले लिए हैं, गली से ही लिए थे हालांकि। लेकिन आज फाइनली भाई के लिए मम्मी ने ही ले लिए, क्योंकि उनको अधूरा अधूरा लगता है। तो मैं सारे यहाँ पे सारे पापड़ वगैरह सब फ्राई कर रही थी और 5:30 पौने 6 के टाइम हो रहा था। टाइम भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था। पकौड़ियाँ भाई बाहर से ले आए थे और यहाँ पे हाँ देखिए 5:30 हो रहे हैं और गुलाबो जी कुरान शरीफ पढ़ रही थी, मैं भी बैठ के अपनी तस्बीह पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने टाइम देखा तो फिर मैंने दस्तरखान लगा लिया। आज ही चाची ने ऊपर से भेजे थे चिकन के कुछ कटलेट्स बनाए थे, उन्होंने वो भेजे थे। फ्रूट चाट घर में बनाई थी, पकौड़ी भाई बाहर से ले
लिए आए थे, चना चाट कल की थी और बस मैंने लोगों से कहा कि यार जल्दी से कुरान शरीफ पढ़ लो और इफ़्तार का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद सारा नमाज, इशा की नमाज सब में लगे हुए थे। फिर गुलाबो जी ने रात को बनाई थी तहारी, तो अब यही हमारा डिनर था और यही हमारी सहरी थी और गुलाबो जी और मैंने एक साथ मिलके खाना खाया और सहरी करी। अब मैं गुलाबो जी को सहरी में चाय दे दूँगी। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।